अंजलि पुराने खंडहरों की खोज में जानी मानी एडवेंचरर थीं। इस बार उनकी मंजिल थी हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित एक गुफा, जिसके बारे में किंवदंतियां थीं कि उसके अंदर अनगिनत खजाने छुपे हुए हैं। अकेले ही अंजलि उस गुफा के मुहाने तक पहुंची। अंदर से सिर्फ अंधेरा निकल रहा था। उन्होंने टॉर्च जलाकर सावधानी से अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर नमीली हवा में एक अजीब सी गंध थी। कुछ दूर चलने के बाद अंजलि को एक विशाल हॉल मिला। दीवारों पर मशालों के निशान थे। शायद कोई और भी इस गुफा में आया था। जमीन पर बिखरे हुए हड्डियों के टुकड़ों ने अंजलि को चौंका दिया। अचानक अंधेरे से एक जोर का गर्राना सुनाई दिया। अंजलि ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। सामने खड़ा था एक विशालकाय भालू, जिसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। अंजलि के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। भालू भी दहाड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। अंजलि ने सोचा कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी उन्हें याद आया कि उनकी पिट्ठू पर हमेशा एक चमकदार शीशा टंगा रहता है, जिसका इस्तेमाल वह सूर्य की किरणों को इकट्ठा करने के लिए करती थीं। उन्होंने जल्दी से शीशा निकाला और भालू की आंखों की तरफ सीधा सूर्य का प्रकाश डाला। भालू चौंधिया गया और तेज रोशनी से बचने के लिए पीछे हट गया। अंजलि ने मौका देखा और गुफा के अंदर बनी एक संकरी सुरंग में घुस गईं। भालू उस सुरंग में उनके पीछे नहीं आ सका। सुरंग के अंत में अंजलि को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा कमरा मिला, मगर खुशी से पहले ही उन्हें एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई हैं। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पास मौजूद उपकरणों की मदद से गुफा की दीवारों पर निशान लगाते हुए आगे बढ़ती रहीं। कई घंटे गुजरने के बाद उन्हें एक संकरी दरार दिखाई दी। उस दरार से रेंगकर बाहर निकलने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब वह बाहर आईं तो सूरज ढल चुका था। वे थकी हुई थीं, पर जिंदा वापस लौटने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अंजलि ने खजाना तो नहीं निकाला, पर गुफा से जिंदा निकलना उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल विवेक एआई स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।